नमस्कार। जिया कैफे में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मोनिका जी। मोनिका अरोरा जी सुप्रीम कोर्ट में अभिवक्ता हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। इनका कहना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बार बार जन्म लेके भारत माता की सेवा करनी है। मोनिका जी, आपका जिया कैफे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोनिका जी, आप जिया की कन्वीनर। जिया स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस। 2 मई से, जब से बंगाल में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, तब से आपका संगठन इस पोस्ट पोल वायलेंस की तफ्तीश में लगा हुआ है। आप रात दिन आपने मेहनत की इसमें। 19 तारीख को जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया तो आपको कैसा लगा? और सबसे पहले हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस स्पीकिंग कोर्ट ऑर्डर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजेता जी। ये जो लड़ाई लड़ी गई है, मैं मानती हूँ कि हम सब जिया की बहनों ने लड़ी है, इस देश के साथ खड़े होकर लड़ी है। और जब से 2 मई का रिजल्ट आया और हिंसा शुरू हुई, तब से शायद एक एक दिन हम सोए नहीं हैं, हम आराम से बैठे नहीं हैं। एक एक जब विक्टिम की हम टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर रहे थे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसा लगा था हमारे साथ घटित हो रहा है। वो महिलाएं जिनका खेला हो बे करके घर तोड़ दिया गया, जिनके आदमियों की हत्या कर दी गई, उनको ग्रीवियसली इंजर कर दिया गया, जिनके साथ व्यभिचार किया गया, जिनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको नेकेड घुमाया गया, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और गैंग रेप किया गया, जिनके बच्चों को हवा में उछाल दिया गया, और जो जितना बचा खुचा परिवार बच गया था उसको लेकर बस वो परिवार से बाहर भाग गए, वो गांव छोड़कर भागे, एक महीना शरणार्थी कैंपों में रहे। तो अपने ही देश में शरणार्थी बनना क्या होता है, ये बंगाल की बहनों ने सहा है। हमने और आपने उनकी पीड़ा को समझा है, सहा है। हमें लगा ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। सिचुएशन आई कि हमें लगा हम हेल्पलेस हो गए हैं। हमें लगा कि ये जो जिहादी और कम्युनिस्ट सरकार है ममता बनर्जी की, जिसमें काडर, मार्क्सिस्ट काडर भी है, जिहादी काडर भी है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। इनको केवल 30% वोट चाहिए, जो इनको मिल भी चुके थे। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार की सजा दी, तुमने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तुम्हारी सजा ये है कि मरोगे या औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप होगा। जो सजा का माहौल था जस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट, बहुत बुरा माहौल था। ऐसा लगा कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो इनको बचा पाएगा। तो थैंक्स टू कैलकाटा हाई कोर्ट, जिसने लगभग 1.5 महीने से ऊपर ये केस सुना, लगातार इस केस को सुना, लगातार दोनों साइड की बहस सुनी, पिटिशनर्स की बहस सुनी, वहां से सरकार की बहस सुनी, और अल्टीमेटली इन्होंने ऑर्डर किया कि जो मर्डर है और रेप केसेस है, हीनियस ऑफेंसेस हैं, वो सीबीआई को जाएंगे। जो बाकी ऑफेंसेस है, हाउस लूटिंग है, हाउस डिमोलिशन है, सेक्सुअल असॉल्ट है, या हर्ट है, या ग्रीवस हर्ट है, ऐसे जो बाकी के ऑफेंसेस हैं, जो रेप या मर्डर की कैटेगरी में नहीं आते, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जाएंगे, जिसको हेड करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट जज। मैं धन्यवाद करती हूँ कैलकाटा हाई कोर्ट का कि आज जो विक्टिम्स बंगाल में खड़े हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम गिरेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है ना, सीबीआई आएगी, हम सीबीआई को सब बताएंगे, अपना भी बताएंगे, और जो अब तक चुप है उनकी कंप्लेंट्स भी सीबीआई को देंगे। जी विजेता जी। मोनिका जी, मैंने सुना है कि आपने 200 से अधिक पीड़ितों के इंटरव्यू लिए हैं। आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें रूह कपा देने वाले टेस्टिमोनियल्स हैं। कोई ऐसा इंस्टेंस हमारे दर्शकों को बताएं जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया। विजेता जी, आप कह रहे हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कारण क्या है, जब मैं याद करती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, उस 60 वर्षीय दादी का, जो बीजेपी का काम करती थी, उसको अच्छा लगता था बीजेपी का काम कर, उसके साथ टीएमसी के लोगों ने मुस्लिम्स को बुलाकर रेप करवाया। वो जो गैंग रेप हुआ, उसके 6 साल का पोता चारपाई के नीचे छुपा हुआ देख रहा था। यानी 60 साल की दादी का 6 साल के पोते के सामने गैंग रेप।
बाद में उसको बांध दिया गया और उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई। और जब उसके परिवार के लोगों ने एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश की तो एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। गैंग रेप के केसेस में एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया पुलिस ने, और कहा लॉन्च करनी है तो ये 4 पेज की नहीं, आधे पेज की एफआईआर लॉन्च होगी तो इसमें से जो टीएमसी के लोग हैं उनका नाम हटा दो, डिटेल्स हटा दो, एक्यूज का नाम हटा दो, ऐसे लॉन्च होगी। बहुत मुश्किल से इसमें एफआईआर लॉन्च की गई। इतने ही केसेस है। एक केस है, आप जानते हैं उस केस के बारे में, हम 2 महीने से उससे बात कर रहे हैं। वो लड़की अपने घर में थी, उसके पिता बीजेपी का काम करते थे, उसको भी अच्छा लगता था मैं भारत माता की जय बोलूं, माँ भारती की जय बोलूं, वो भी काम करती थी। टीएमसी के लोग उसके घर आए, कुछ मुस्लिम्स को साथ लेकर आए और उसको पकड़ लिया, पिता के यहाँ पे पिस्तौल लगा दी। पिता ने कहा कि तुम मुझे मार डालो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उन लोगों ने कहा हम लोगों को इसलिए लाया गया है कि हम हिंदू लड़कियों के साथ रेप कर सके। उस लड़की को पिता के सामने उसका रेप कर दिया गया। और जब वो लोग गए तो पिता ने अपनी पगड़ी उतार कर उस बच्ची को ढका और घसीटते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर ले गए। ऐसे ही अवस्था में, नीचे कंकड़ थे, पत्थर थे, कांटे थे, झाड़ियां थी, पूरा शरीर छलनी हो गया, पर पिता को था किसी तरह मैं बच्ची को खींचकर बाहर ले जाऊं, इन दरिंदों से दूर ले जाऊं। उसकी व्यथा यही समाप्त नहीं हुई। उसके बाद पुलिस पहुंच गई, केस विथड्रॉ करो। और यही नहीं, पुलिस एक्यूज के साथ उसे मिली कि केस विथड्रॉ करो, और कहा कि अब तो हम ही आ गए हैं पावर में, यहाँ सत्ता में, केस विथड्रॉ किया जाए। धमकी दी, वो लिख के आई, हाँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं केस विथड्रॉ करना चाहती हूँ, कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। और आकर वो बोली, दीदी मेरी आत्मा मर गई है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं जो मुझे देख रही हैं कि अगर मेरा केस खड़ा रहता है तो वो भी अपने केस फाइल करेंगी। आज मैं ही झूठ लिखाई हूँ कि कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, मैं उन लड़कियों को कैसे बचाऊंगी। ऐसी माँ दुर्गा की बेटियां बंगाल में हैं जो अपने लिए खड़ी नहीं होती हैं, साथ में अपनी बहनों के लिए भी खड़ा होना चाहती हैं। लेकिन क्या करें, पुलिस साथ नहीं है, प्रशासन साथ नहीं है, सरकार साथ नहीं है। इनफैक्ट उनको सजा दी जा रही है कि तुमने रूलिंग पार्टी को स्टेट में वोट क्यों नहीं किया। डराया जा रहा है। और डराने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आदमी के गर्व को समाप्त कर दो, स्वाभिमान को समाप्त कर दो, उसके घर की बहू बेटी को उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। यही बंगाल में हुआ है। आप जब बता रही थी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। इतनी दरिंदगी हमारे भारत देश में, ये सोच के भी रूह कांपती है। मोनिका जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है चलते चलते, कि हाई कोर्ट के इस 124 पेज के जजमेंट को हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें इस तरह के जो विक्टिम्स हैं उनको क्या रिलीफ मिली है, और आप इस केस को आगे कैसे देखती हैं कि ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल होगा। तो जरा बताएं कि आगे आप क्या देखती हैं, कैसे इस केस में आगे चलेगा। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को एक ऑर्डर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन था कि क्या बंगाल में 2 मई के बाद, चुनाव के बाद हिंसा हुई है, और यदि हिंसा हुई है तो उसकी जांच, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसको करनी चाहिए, पुलिस को या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को। तो जितना भी मटेरियल हाई कोर्ट के सामने आया, जो पिटिशनर्स ने रखा, इनफैक्ट जो स्टेट ने रखा, जो इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग टीम हाई कोर्ट ने बनाई और जमीन पर भेजी, उसकी जो रिपोर्ट आई, सबके बेसिस पर हाई कोर्ट ने अपने 124 पेज के ऑर्डर में कहा है कि हाँ, पोस्ट पोल वायलेंस हुई है, चुनाव संबंधी, चुनाव बाद में हिंसा हुई है, और ये जो हिंसा हुई है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को करना चाहिए। जो रेप और मर्डर के केसेस हैं उसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इसके अलावा दूसरे केसेस हैं, तोड़फोड़ के केसेस हैं, मारकाट के केसेस हैं, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं, लूटपाट के केसेस हैं, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है
3 IPS ऑफिसर्स की, जिनका हेड बनाया है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को। वो SIT इनका इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी मर्डर और रेप केसेस CBI देखेगी, बाकी केसेस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम अंडर लीडरशिप ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट जज जो रिटायर हो चुके हैं वो देखेगी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि कॉम्पनसेशन इमीडिएटली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विक्टिम्स को देगी, इमीडिएट कॉम्पनसेशन देगी। कोर्ट ने पहले अपने ऑर्डर में कहा था कि इमीडिएट राशन दिया जाए, राशन कार्ड है कि नहीं है, राशन दिया जाए, इमीडिएट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। साथ में CBI इमीडिएटली अपना काम शुरू करेगी और 1.5 महीने के यानी 6 हफ्तों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे कहा? आप देखिए पिटिशनर्स ने क्या कहा, स्टेट ने क्या कहा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कमेटी ने क्या कहा, और फिर हाई कोर्ट ने सब कुछ कहा। पिटिशनर्स, कई सारी पिटिशंस फाइल की गई, रिट पिटिशंस फाइल की गई। पिटिशनर्स ने कहा कि चुनाव समाप्त हुए, हमारे घर में खेला होबे करके भीड़ आ गई, घर को जला दिया, पहले लूटपाट की, फिर घर को तोड़ दिया, हाथ में डंडे थे, छुरे थे, हंसिया थी, सब कुछ था, उससे अटैक किया गया, आदमियों को मारा गया, जो एनिमल्स हैं, कुत्ता है, गाय है, सबको मार दिया गया, औरतों के साथ रेप और गैंग रेप किया गया, बच्चों को टॉर्चर किया गया। उसके बाद निकल गए कहते हुए हम दोबारा आएंगे। लोगों ने घर के घर खाली कर दिए, गांव के गांव खाली कर दिए, शरणार्थी कैंपों में चले गए। ये सब पिटिशनर्स ने कहा। जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल उसने डिनाई किया, उसने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आपके पास जितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितनी आपने FIRs लॉन्च की हैं वो आप दीजिए। जो वो डेटा आया आपके सामने, हाई कोर्ट कहता है ये क्या है? आपका डेटा खुद कह रहा है कि कंप्लेंट्स में क्लियरली विक्टिम ने कहा है कि इस आदमी ने ऐसा किया है, और जो FIR लॉन्च हुई है उसमें आपने कहा है कि अननोन है विक्टिम्स, अननोन है एक्यूज्ड, आपने नाम तक नहीं दिया। फिर मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स है उसमें आपने FIR लॉन्च नहीं की, आपने केस ही क्लोज कर दिया। जबकि तरीका ये है, ललिता कुमारी की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की क्या कहती है कि अगर कोई भी आपके पास कंप्लेंट आती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी नोटिस लेने योग्य ऑफेंस बनता है, आप इमीडिएटली FIR लॉन्च करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तब जब आप कहते हैं कि कोई केस नहीं बनता, फिर कोर्ट देखती है केस बनता है कि नहीं बनता। या तो आपने FIR लॉन्च नहीं की, अपने लेवल पे ही बिना FIR लॉन्च के केस को क्लोज कर दिया। उसके बाद कितने ही केसेस में जो इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस होते हैं, मर्डर केसेस में FIR लॉन्च नहीं की, वो उन साइट्स पर विजिट नहीं किया जहां पर मर्डर हुआ है, किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, कोई एविडेंस नहीं लिया। तो वो कोर्ट कहती है दिस इज अननोन इन लॉ, अननोन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? और पुलिस मैक्सिमम केसेस में म्यूट रही, चुप रही, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दी गई, जो बेसिक प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने कहा गलत है, आप लोगों ने ठीक जांच नहीं की, आप लोगों ने कानून के अनुसार जांच नहीं की, इसलिए हम इसको CBI को और SIT को ये केसेस सौंपे गए। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 मेंबर्स तो वेस्ट बंगाल से भी थे, 7 मेंबर्स की टीम 1 महीने तक वो अलग अलग जिलों में गई, वेस्ट बंगाल के जिलों में जाके कैंपिंग किया, लोगों को इनवाइट किया कि आओ हमें कंप्लेंट दीजिए। 3300 से अधिक कंप्लेंट्स उनके पास आई। लोगों ने आके बताया हमारे साथ ये हुआ, घर तोड़ दिया, पति को मार दिया, रेप, गैंग रेप कर दिया। उन्होंने लिख कर दिया कि पुलिस और स्टेट ने कोऑपरेट नहीं किया, ना विक्टिम्स के साथ और ना हमारे साथ। इनफैक्ट जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसके ऊपर तो अटैक भी हो गया था एक मेंबर के ऊपर। अब कोर्ट में जब सब ये बातें सामने आई तो हाई कोर्ट ने फटकारा कि ये क्या हो रहा है। तो स्टेट के सामने कोई जवाब नहीं था, उनके सामने 2 ही जवाब थे। The fact finding team did not follow the process. Secondly, fact finding team was biased. Yes. हाई कोर्ट ने इसको ब्रश असाइड कर दिया। 5 जजेस ने यूनानिमस ऑर्डर दिया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम का काम क्या था। हमने कहा था फैक्ट फाइंडिंग टीम को हम बनाएंगे कि जमीन पे जाओ, डेटा और कंप्लेंट्स कलेक्ट करो, हमें दे दो। इतना ही तो किया, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जमीन पर गए, कंप्लेंट्स और एविडेंस इकट्ठा किया और हमें दे दिया। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा CBI या SIT,
और हम चाहते हैं तुरंत इन्वेस्टिगेशन होकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाए। तो ये सब जब हाई कोर्ट के सामने चला, मुझे ध्यान है जब जिया की फैक्ट फाइंडिंग जमीन पर गई थी, हमने जो रिपोर्ट दी थी, हाई कोर्ट ने एग्जैक्ट वही कहा है। तो मैं साधुवाद देती हूँ आपको विजेता जी और पूरी टीम को कि आपने वर्ड बाय वर्ड जो कहा था, क्योंकि आप एविडेंस इकट्ठा करके सच बोलते हैं और सच लिखते हैं। आपके नरेटिव पहले नहीं आता, फैक्ट्स पहले आते हैं। आपने जो लिखा, आप हाई कोर्ट के 124 पेज के ऑर्डर को देखिए, आप पैरा 80 ऑनवर्ड्स देखिए जो ऑपरेटिव पार्ट है, हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली वही कहा है। इनफैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के सारा लगभग उनका 1000 पेज के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो सब टेस्टिमनी इस बात की कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और कहीं ना कहीं स्टेट की ओर से सिग्नल था कि इन केसेस में आगे ना बढ़ा जाए। पर मुझे खुशी है कि जिया का जो एक छोटा सा एफर्ट रहा है 2 महीने का, लगभग 200 विक्टिम से बात करके उनकी प्रॉपर कंप्लेंट्स लिखकर ये कंप्लेंट्स एनएचआरसी को देने का, उस पे मैक्सिमम एफआईआर हो गई है जो सब हाई कोर्ट के सामने थी। कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉप इन द ओशन कहते हैं ना, हमारा भी एक गिलहरी प्रयास था कि सच सामने आए, वो सच दुनिया के सामने आ गया है। आई होप, क्योंकि कल आपकी बात भी हुई और हम लोगों की बात हुई, वहां जो बंगाल में बहनें हैं, गैंग रेप की विक्टिम्स हैं। आप देखो, आप बात करते हो मलाला को नोबेल पीस प्राइज मिला या बाकियों की बात करते हैं, ये असली हीरोइन है। हीरोइन में कहूंगी जो इंस्पिरेशन है, जो बाकियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनकी जिंदगी देखकर कह सकते हैं कि इतना सब कुछ सह के भी वो बाकी के लिए प्रेरणा है। कल वो कह रही थी, दीदी अब हमें केसेस विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दीदी अब तो हम जाके सीबीआई को बताएंगे कि ये हमारे साथ हुआ है। और जो लड़कियां बच्चियां छुपी हुई हैं वो भी आकर कहेंगी सीबीआई को कि ये हमारे साथ हुआ है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका दिया है, वो संबल दिया है विक्टिम्स को कि वो खड़े होकर कह सके, कंप्लेन दे सके कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है। ये शायद डेमोक्रेसी का मैं कहूंगी नुकसान भी और फायदा भी है। फायदा ये है कि जब स्टेट अत्याचार करती है तो सुप्रीम कोर्ट आगे आती है, हाई कोर्ट आगे आती है, कोर्ट्स आती हैं, जुडिशियल सिस्टम आता है और कहते हैं डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, हम है ना। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है विक्टिम्स को चिंता मत करो, हम है ना। मोनिका जी, आपकी जिया को सबको बहुत बहुत साधुवाद आपके इस कार्य के लिए। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि आगे आपका क्या सहयोग योगदान रहेगा इन बहनों के प्रति? विजेता जी, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अरे क्या बात कही ना आपने। भी मैं मानती हूँ कश्मीर की बहनों के लिए हम कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली राइट्स में हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए कुछ बहुत नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत किया, बहुत नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ शायद एक शक्ति ईश्वर ने दी है, हमारे पास लॉ का और एजुकेशन का एक हथियार हमारे पास है। कलम से बड़ा और हथियार क्या होता है? तो हमारे पास वो एक हथियार है जिससे हम लोगों की सेवा कर सके, उनको न्याय दिलवा सके। अगला स्टेप रहेगा, सारी कंप्लेंट्स जो अब तक फाइल नहीं हुई है वो सीबीआई के सामने वो कंप्लेंट्स जाएं, डिटेल में विद फैक्ट्स विद एविडेंस वो कंप्लेंट्स जाएं, सब में एफआईआर लॉन्च हो। कोई भी अगर गवाह को, विक्टिम को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च हो, विक्टिम्स को, गवाहों को प्रोटेक्शन मिले। लोगों को निर्वस्त्र करके उनके घर के बाहर गलियों में घुमा दिया गया, सब लोग बाहर देख रहे थे, कोई आगे नहीं आ सकता रूलिंग पार्टी के डर से कि हम आगे आएंगे तो हमें ममता बनर्जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उन सब विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिले, वो आकर गवाही दे कि ऐसा हुआ था। उसके बाद कॉम्पनसेशन, जिसका घर जल गया, जिसके पास राशन नहीं है, जिसके बच्चे के भविष्य अंधकार में है, उन सबको कॉम्पनसेशन मिले। और जिन एक्यूज ने ऐसा किया है, गिल्टी ने किया है, वो जेल में जाएंगे। गैंग रेप के विक्टिम्स को पूरी सजा मिले, मृत्यु मर्डर के विक्टिम्स को उम्र कैद मिलनी ही चाहिए, जिन्होंने ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए। दे आर नॉट लेस देन तालिबान, दे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए। तो एक्यूज जो है दे शुड बी बिहाइंड बार्स, दे शुड नॉट गेट बेल। वो बाहर आके फिर धमकाएंगे विक्टिम्स को,
और जो विक्टिम्स हैं इनका रिहैबिलिटेशन, उनको कॉम्पनसेशन, और ये जल्दी होना चाहिए, इसे बहुत समय नहीं लगना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोशिश करेंगे जितना काम कर सके, सब मिलकर करेंगे, पूरे भारत के साथ करेंगे। जी मोनिका जी, इच्छा तो हो रही है कि आपसे और डिस्कशन किया जाए, पर मैं जानती हूँ आज बहुत मुश्किल से आपने ये समय हमें दिया। आपका जिया कैफे में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हम विजेता चाहेंगे जी। आप दोबारा से आए। मेरी अपनी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप जिया कैफे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये जिया की बहनों का एफर्ट है। हम आपके लिए सामायिक मुद्दों पे चर्चा परिचर्चा लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।